नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। अवनी लेखरा इस वक्त इस देश में एक बहुत चर्चित नाम है। चर्चित नाम इसलिए है क्योंकि उन्होंने इतिहास रचा है। टोक्यो में, उसके बाद पेरिस पैरालंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। पहली भारतीय महिला शूटर हैं जिन्होंने 2 पैरालंपिक में लगातार गोल्ड मेडल जीता है। और इस वक्त तो हमारे साथ जुड़ रही हैं खासतौर पर पेरिस से, और उनके साथ हैं सुमा शिरूर जो कोच हैं, एक तरीके से लकी मैस्केट भी हो गई हैं इंडिया के लिए। इन दोनों का ही मैं स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स 9 पर। और साथ ही साथ शुरुआत बधाई से ही करते हैं। अवनी, बहुत बहुत बधाई हो, आपने इतिहास रच दिया है। थैंक यू सो मच। तो कैसा है अब ये जितने विशेष आ चुके होंगे अब तक, जितने घर से, घर के बाहर वालों से, दोस्तों से, मतलब बहुत ही बेसिक सा सवाल है लेकिन सवाल वो पूछा जरूर जाएगा, कैसा हो रहा है इस इतिहास को रचने के बाद? काफी अच्छा लग रहा है। यही सोचकर गई थी आप कि हिस्ट्री रिपीट करनी है? कोशिश तो थी कि मैं अपना बेस्ट दूं वहां जाकर भी। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, बट आई थिंक उस कल जो भी मैंने कोशिश करी कि अपने फोकस को मेंटेन करूं और प्रोसेस पर ध्यान दूं। आई थिंक उसकी वजह से ये थोड़ा ज्यादा पॉसिबल हो पाया है। और सुमा, आप तो लकी मैस्केट हो गई हैं। मतलब अभी पिछली बार भी हम आपसे बात कर रहे थे जब पेरिस ओलंपिक में मनु ने हिस्ट्री क्रिएट की थी, अब अवनी कर रही हैं। आपको एज अ टीम के साथ जुड़े रहना, इन खिलाड़ियों को लगातार मोटिवेट करना, उनको समझाते रहना, चीज़ों के बारे में बताते रहना, आपके लिए कितना बड़ा स्पेशल मोमेंट है ये? तो फॉर मी, मैं जब ओलंपिक गेम्स में थी तब मैं चीफ कोच थी 10 मीटर राइफल इवेंट्स की, और यहाँ पर मैं खास अवनी के साथ ही काम कर रही हूँ। तो मैं कहूँगी कि बहुत ही रिवॉर्डिंग है ये पूरा एक्सपीरियंस, और स्पेशली अवनी के साथ मैं कहूँगी कि पिछले टोक्यो से लगातार आई बीन वी आर कनेक्टेड, और जो अवनी के साथ काम करने में जो मजा है, दैट इज रियली वेरी स्पेशल। अवनी का फीडबैक बहुत स्ट्रांग होता है, और हम और जो एक विल पावर की जरूरत होती है परफॉर्मेंस के लिए, वो मैंने देखा कल। और अवनी ने वाकई में बहुत विल पावर और बहुत करेज के साथ परफॉर्म किया है, तो मेरे लिए बहुत ही रिवॉर्डिंग रहा है। बिल्कुल। और अवनी, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे हमेशा एथलीट कहते हैं कि एक ओलंपिक खत्म हुआ तो फिर हम उसके अगले के बारे में सोचने लगते हैं। यही शायद प्रोसेस भी है। आप बैठ नहीं सकते हाथ पे हाथ रख के कि चलो जी अब यहाँ जीत लिया तो अब अगला जो है 4 साल बाद आएगा, तो 2 साल बाद या 3 साल बाद या 1 साल बाद सोचना शुरू करेंगे। क्या मैं ये सही कह रहा हूं कि आपने पेरिस में जो हिस्ट्री क्रिएट की, इसके बारे में सोचना आपने टोक्यो से ही शुरू कर दिया होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ऑब्वियसली मेरे लिए 1 साल कम था, बिकॉज टोक्यो 2021 में हुआ था, तो 1 साल ऑलरेडी कम था। बट आफ्टर टोक्यो आई टुक अ गुड 6 मंथ ब्रेक, और काफी रेस्ट रिकवरी भी रही, एंड देन उसके बाद में मैंने वापस स्टार्ट किया। इनफैक्ट मेरा जो पहला इंटरनेशनल था वो भी एक कोटा कंपटीशन ही था, तो मैंने एंटर ही सीधा कोटा कंपटीशन से किया था, तो उससे थोड़ा वो कॉम्पिटिटिवनेस बनी रही। एंड देन गेटिंग द कोटा हियर, वो भी पेरिस में ही, फॉर पेरिस पैरालंपिक वाज आल्सो वन ऑफ द मोटिवेशन फैक्टर। एंड उसके बाद से नेक्स्ट ईयर देन एशियन पैरा गेम्स था, देन अभी पैरालंपिक्स, तो आई थिंक वो कंटिन्यूस काफी मैचेस होते रहे। तो इट वाज, वी कैन से इट वाज अ लॉन्ग टर्म गोल, बट देयर वर अ लॉट ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स जिनकी वजह से यहाँ तक पॉसिबल हुआ। बिल्कुल। और सुमा, आप अभी बता रही थी अवनी का फीडबैक बहुत स्ट्रांग रहता है, लेकिन एक 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 एथलीट के तौर पर जिस तरह की कमिटमेंट उन्होंने पिछले 4 साल, मतलब पहले टोक्यो में और उसके बाद अब पेरिस में दिखाई है, क्या कुछ 2-3 चीजें आप उनके बारे में कह सकती हैं कि हाँ ये उनको बहुत खास बनाती हैं, ये उनको एक चैंपियन बनाती हैं, या ये उनको अलग बनाती हैं दूसरों से? देखिए, मैं कहूंगी कि टेक्निकली हमारे पास बहुत सारे शूटर्स होते हैं, एंड आई थिंक टेक्निक सिखाना और वो समझना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये बहुत सारे शूटर शायद कर सकते हैं। लेकिन जो एक शूटर को दूसरे एक
एक चैंपियन मेडलिस्ट से जो डिफरेंशिएट करती है वो होता है माइंडसेट। और ये मैं कहूँगी कि सबसे बड़ा एक स्ट्रेंथ है अवनी का कि उसमें वो चैंपियन माइंडसेट है। और जितना भी फियर्स हो या जितना भी प्रेशर हो या जो भी फील करे, वो अपने आप को अपने नर्व्स को जगह पे रख सकती है और अपने प्रोसेस पे फोकस कर सकती है। तो ये मेरे को लगता है इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, जिस वजह से वो अपना इस फीट को रिपीट कर पाई है। वरना ये उतना भी आसान नहीं है जितना हमें दिख रहा है। लेकिन अवनी को देख के उसमें ऐसा लगता है कि ये आसान है। तो मैं कहूँगी कि ये उसका मेन, इट्स बीन हर स्ट्रेंथ, और इसी के बल पर आज वो कल भी ये इतिहास रच सकी है। बिल्कुल सही बात है। एक चैंपियन खिलाड़ी की पहचान भी यही होती है कि जो चीज़ बहुत मुश्किल लग रही होती है वो उसको आसान कर लेती हैं। अवनी, क्या कुछ आपकी ट्रेनिंग में खास रहता है? क्या कुछ आप अलग सा करती हैं जो सुमा भी कह रही हैं, और कि मतलब इतना आसान नहीं है? वो आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या कुछ आप अलग करती हैं दूसरों से? कैसे फोकस करती हैं अपने आप को? कुछ अगर अपनी ट्रेनिंग के बारे में बता सकें आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक दो। I think it is really a team effort. और मैं इंडिविजुअली अकेले ये नहीं कर पाऊंगी बिकॉज इट रिक्वायर्स फुल टीम एंड इन लाइफ, बिकॉज माय पेरेंट्स दे आर लाइक सुपर सपोर्टिव, स्पेशली माय मॉम। वो यहाँ पर भी हैं, वो टोक्यो में भी, इनफैक्ट उन्होंने सबसे क्लोजली मेरी शूटिंग जर्नी देखी है। और वो लाइक हर कंपटीशन में मेरे साथ रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम रीजनल गेम्स टिल पैरालंपिक्स, नाउ सेकंड पैरालंपिक्स। एंड देन ऑब्वियसली मैम, हम लोग 2018 से साथ में हैं, तो इट्स बिन लाइक अ लॉट ऑफ बॉन्डिंग थोड़ी इम्प्रूव हो रही है। एंड प्लस अभी काफी, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कभी कभी अगर मुझसे एक्सप्लेन नहीं हो रहा तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाती हैं, विच इज समथिंग जो मैच के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। एंड देन माय फिजियो, माय पर्सनल फिजियो, शी इज बिन विद मी लाइक अभी इस ईयर तो काफी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत थी मुझे, तो पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल हैव डन विद डॉक्टर सुमिता एंड माय मेंटल कोच डॉक्टर सुबीर देवनाथ सर। I think it was like a team effort, especially my family, my parents and my brother. It was like a team effort. और क्या रिएक्शन रहा फैमिली का? हालांकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से आपके पिता के इंटरव्यूज आ रहे हैं मीडिया में, जिस तरह से चैनल्स पे, सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन उन्होंने आपसे कुछ ऐसा कहा हो आगे के लिए? नहीं, अभी तो एक्चुअली 2 और मैचेस बाकी हैं, तो अभी उसी पे फोकस कर रही हूँ मैं, और उतना ज्यादा कांटेक्ट में नहीं हूँ बिकॉज वी आर इन अ जोन, तो अभी उसी को मेंटेन करके एंड होपफुली जब इंडिया आऊंगी तो देन वी विल सेलिब्रेट टुगेदर। बिल्कुल। अच्छा सुमा, बहुत सारे एथलीट्स ये कहते हैं कि कोच साहब ने ये खाने से मना किया था, वो खाने से मना किया था, ऐसा करने से मना किया था, फोन 1 महीने पहले से ले लिया था, गेम्स विलेज में जाते थे तो फोन चेक करते थे। आप भी वैसे स्ट्रिक्ट कोच हैं, या आप अपने साथ के जो एथलीट्स हैं उनको इतनी रियायत देती हैं कि अच्छा चलो कुछ खा लो, कुछ अच्छा जंक खा लो, या ये एक बार बात कर लो, या कुछ सोशल मीडिया में भी कुछ कर लो? आप अपने आप को स्ट्रिक्ट मानती हैं या फिर थोड़ा सा लिबरल? नो, इस मामले में मैं कहूंगी आई एम वेरी लकी, क्योंकि अवनी काफी हद तक सेल्फ ड्रिवन है, तो कई बार वो हमें ड्राइव करती है क्योंकि स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जैसे इनका 3 पोजीशन इवेंट होगा, change over time is very important. So in case any one of us is slow, it's like no, I need more time, we need to do it faster, and even apart from that, मुझे ये time पे ये करना है. So she's like really self driven, and that makes it very enjoyable for us जब athlete भी खुद उस process के अंदर पूरी तरह से अपने आप को इमर्स करता है. तो आई थिंक ये एक तो फिर वो जर्नी बहुत जॉयफुल हो जाता है. So she's self driven and yeah, it's a joy. अपनी आखिरी सवाल मेरा, हालांकि
जब खुशी का वक्त हो तो हम लोग अमूमन पुरानी बातें नहीं करते हैं, लेकिन आपकी बातें सुन के लोग मोटिवेट होते हैं, करोड़ों लोग मोटिवेट होते हैं, जिनको समझ में आता है कि हाँ वाकई ज़िंदगी में अगर मजबूत हौसले हों, क्रिस्टल क्लियर गोल हो, पता हो क्या करना है, उसके लिए मेहनत हो, कमिटमेंट हो, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं होता। जिस तरह की जर्नी आपकी रही, जिस तरह का वो एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट के बाद जिस तरह के चैलेंजेस आए, अगर आप ब्रीफली वो बता सकें तो वो निश्चित तौर पर एक मोटिवेशन सबके लिए होगा, पूरे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, हर व्यक्ति के लिए जो जिंदगी में इस तरह की चुनौतियों का सामना करता है। आई थिंक इतनी भी बुरी बात नहीं है कि हम उसके बारे में बात नहीं करें, बिकॉज आई थिंक नहीं, बुरी बात से मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना है कि आप अच्छी मेमोरीज रखते हैं अपने साथ। अब आप हमेशा अपने साथ 2 गोल्ड मेडल याद रखेंगे। अब हो गया जो हो गया, वो चोट लगी, सब कुछ हुआ, वो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी मैंने दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि शायद बहुत से लोगों को आपकी कहानी मोटिवेट करती है। I mean, yeah, it was like a roller coaster journey. बहुत सारे ups and downs थे, काफी continuous downs ही थे. In fact, shooting journey में भी काफी continuous downs थे. But like I said, अगर आपके आसपास बहुत positive environment रहते हैं और motivating लोग रहते हैं, तो it becomes easier. और मेरी family मतलब उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा कि मैं ये कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहा. They have been super supportive. Not only just for my education but anything. अगर मुझे कुछ करना था तो they are always like that. घर में भी it has always been like that. My brother, he has been like all brothers, always keeping me grounded. And you know, I am very fortunate कि मेरे friends भी they were all very aware about how to behave with a person with disability, and they were always keen to learn more about it. And you know, and that is what that matters. And yeah, the team that I got, the environment that I got, it made it possible for me to, you know, be here. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, और ढेर सारी शुभकामनाएं आगे के लिए भी। अभी आपके इवेंट्स भी बाकी हैं, और जैसा मैंने शुरू में सुमा के लिए कहा था कि ये तो लकी मैस्केट होती जा रही हैं धीरे धीरे। अगली बार से ऐसा ना हो कि इनको इसीलिए ले जाया जाए कि ये जाती हैं तो मेडल्स आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी बधाई। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। Thank you.